हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए 2025 जितने भी आपका रेलवे से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 100 प्लस क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और जिस क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन मालूम हो, आंसर मालूम हो, तो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पे आपको जो है 100 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो क्या करना है, 100 जो है दोस्तों आपको यहाँ पे एमसीक्यू लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे कि दोस्तों पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि पहला क्वेश्चन आपके पास है कि बताइए कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। और जितना भी क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए पहला आंसर जो है क्या होने वाला है, भारतीय रेल की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो इसका जो शुरुआत जो हुआ था ये 1853 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, बताइए भारत में पहली पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मुंबई से थाने। मुंबई से थाने जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ था, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। बताइए इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको सही मालूम होगा तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, प्यारे दोस्तों बताइए कि भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था। भारतीय रेलवे का जो है भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह दोस्तों कब अपनाया गया था, इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। आपका सवाल है अगला कि बताइए कि भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा 1953 ईस्वी में। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। सबसे तेज ट्रेन दोस्तों बताइए इसमें से कौन सी है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट जो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है।
भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी करने वाली ट्रेन कौन सी है? पहले दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में दोस्तों आपका सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली मालगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत की पहली मालगाड़ी दोस्तों कब चलाई गई थी? तो ये 1851 ईस्वी में चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? व्यस्त व्यस्त पूछा जा रहा है दोस्तों, बताइए व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हावड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे के कितने जोन है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 18 जोन है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है आपका ये घूम है, घूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे पहला रेलवे मंत्री कौन थे? सबसे पहले रेलवे मंत्री कौन थे दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन मैथाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली कंप्यूटराइज आरक्षण सेवा कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है पहले दोस्तों। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1986। 1986 जो है पहले दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? सबसे बड़ा यार्ड दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, मुगल सराय, इसको मुगल सराय भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में रेल बजट अलग से कब तक पेश किया जाता था दोस्तों? तो ये किया जाता था 2017 तक पेश किया जाता था, अलग से पेश किया जाता था, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों बताइए कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी दोस्तों? तो ये थे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों बताइए कि भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था? बताइए भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था? ये भी आपका जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो बताइए अगर आपको मालूम होगा दोस्तों तो ये था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चलाई गई थी दोस्तों? तो ये आपका चलाई गई थी मुंबई में। मुंबई जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों बताइए कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ पे है? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों 10,000 साइंस का देखने के लिए मिलेगा,
10,000 जीके जीएस देखने के लिए मिलेगा और मैथ जो है दोस्तों भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको डायरेक्ट जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोलिए इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रेल मंत्रालय किसके अधीन आता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत सरकार दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई सिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि किस राज्य में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है दोस्तों? किस राज्य में है सबसे ज्यादा, किस राज्य में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का आदर्श क्या है दोस्तों? भारतीय रेलवे का आदर्श है, ये आपका है जीवन रेखा राष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, है ना। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बताइए आगे का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चालू ट्रेन कौन सी है? चालू ट्रेन कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब मेल। पंजाब मेल दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस रेल मंत्री को जनता ट्रेन शुरू करने का श्रेय जाता है दोस्तों? तो ये जाता है लालू प्रसाद यादव जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गरीब रथ ट्रेन जो है कब शुरू हुई थी दोस्तों? गरीब रथ ट्रेन जो है कब शुरू हुई थी? बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है? इसका सही आंसर जो है बताना है आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2006 में दोस्तों ये चालू हुआ था। 2006 में दोस्तों ये चालू हुआ था। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय दोस्तों हावड़ा में है? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य में सबसे पहले रेल सेवा शुरू हुआ था दोस्तों? तो आपको मालूम है तो बताइए कि कहाँ चालू हुआ था सबसे पहले, किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोली सिस्टम किसने शुरू किया था दोस्तों? बताइए कोली सिस्टम जो है किसने शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रेलवे की IRCTC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी जो है आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में दोस्तों इसका जो है स्थापना हुआ था। अगला सवाल है, बताइए कि IRCTC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी? कब चली थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है? तो दोस्तों ये जो चला था 2001 में चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रेलवे की पालघाट गैप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? है ना,
पालघाट गैप किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो है दोस्तों सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की पहली रेल लाइन किस कंपनी ने बिछाई थी? बताइए किस कंपनी ने बिछाई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रेलवे का फेयरी केबिन इंजन कहाँ संरक्षित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में ये संरक्षित है। अगला सवाल है कि भारत की पहली डबल डेक्कन ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? कहाँ ये शुरू हुई थी? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जीके जीएस आपको मैथ रीजनिंग सभी जो है रेलवे का जो है जितना भी सब्जेक्ट है दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से जरूर देखें, क्योंकि आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए इसका दोस्तों क्या आंसर होने वाला है। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों भारत की पहली डबल डेक्कन ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुआ था मुंबई से पुणे। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि कोनक रेलवे किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? कोनक रेलवे जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोनक रेलवे जो है कोनक रेलवे जो है 1998 में शुरू हुआ था दोस्तों। कोनक रेलवे जो है 1998 में आपका क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि किस भारतीय राज्य में रेल मार्ग नहीं है? किस भारतीय राज्य में नहीं है दोस्तों? बताइए इसमें से क्या होने वाला है। दोस्तों आपको मालूम है तो बताइए इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों बताइए कि क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सिक्किम में नहीं है। अगला सवाल है कि किस वर्ष में भारतीय रेलवे ने वाईफाई सेवा शुरू की थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2014। 2014 दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले कहाँ था? गोरखपुर से पहले कहाँ था? बताइए गोरखपुर से पहले कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़गपुर। खड़गपुर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि किस ट्रेन को भारत गौरव नाम से जाना जाता है? बताइए भारत गौरव के नाम से किस ट्रेन को जाना जाता है दोस्तों? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है इसका आंसर जो है होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामायण एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा रूट जो है आपको बताना है क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डिब्रूगढ़ से कोलम कोलम है ना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे का डिजिटल रिजर्वेशन सिस्टम जो है दोस्तों कब जो है शुरू हुआ था? बताइए इसका आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1986। 1986 दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था दोस्तों? बताइए। तो आपको मालूम होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बोरी बंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि मुंबई में है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब चेनाब ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि फेयर क्वीन इंजन का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? फेयर क्वीन इंजन का निर्माण दोस्तों कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1800 1855 1855, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि किस राज्य में रेलवे का सबसे छोटा नेटवर्क है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि बताइए कि भारतीय रेलवे में रेल क्लाउड सेवा कब शुरू हुआ था? बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है? भारतीय रेलवे में रेल क्लाउड सेवा कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2017। 2017 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत की पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए डायरेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये हुआ था 1954। 1954 ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन कौन सा है? तो सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन दोस्तों आपको देखते ही साथ आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन कौन सा है दोस्तों बताइए? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ईब। ईब जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का हेरिटेज टॉय टॉय ट्रेन कहाँ चलती है दोस्तों? ये ट्रेन जो दोस्तों कहाँ चलती है बताइए? तो ये ट्रेन दोस्तों सभी जगह चलती है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। भारतीय रेलवे का पहला जनरल मैनेजर कौन था दोस्तों बताइए? तो इस इनका ये जो था ये हो जाएंगे आपका लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए दोस्तों कि भारतीय रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले किस रूट पे चली थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली से हावड़ा। दिल्ली से हावड़ा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 2025 तक कहाँ है? 2025 तक दोस्तों ये आपका हो जाएगा गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, रेलवे की जन शताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बताइए, अभी तक जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका 63 दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए अभी तक आपने जो है कितना क्वेश्चन जो है अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन जो है अभी तक सही किए हैं दोस्तों? अपना अपना आंसर कमेंट में बताइए कि कितना अभी तक आपने अटेंड किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो विश्वविद्यालय बताइए, विश्वविद्यालय भारत का तो ये हो जाएगा बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन पैलेस ऑफ व्हील्स के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान पर्यटन ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत में पहली रेल फैक्ट्री कहाँ बनी थी दोस्तों? भारत में पहली रेल फैक्ट्री कहाँ बनी थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा जमालपुर, याद रखना है पहली बार यहाँ बना था। और सबसे बड़ा पूछा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा चित्तरंजन, याद रखना है।
और भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन जो बनने वाला है दोस्तों, कहाँ बनेगा? ये वाराणसी, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी कार्यकर्ता भाप इंजन कौन सा था? आपको याद है तो बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फेयरी क्यूबिन, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किस जोन के पास है दोस्तों? तो आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ रेलवे। नॉर्थ रेलवे जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्थ रेलवे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे का पहला एयर कंडीशन कोच कब बनाया गया था? कब बनाया गया था दोस्तों? आपका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। 1954 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे का पहला स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस कब शुरू हुआ था दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 1997। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे में स्वच्छ रेल मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ मिशन जो है दोस्तों कब शुरू किया गया था? बताइए इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है बताइए क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है दोस्तों? भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? दोस्तों वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि रेलवे पुलिस कब कब जो है बल जो है आरपीएफ की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों इसका हुआ था 1957 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे की पहली पूर्णतः विद्युतीकृत रेल लाइन कौन सी है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे वीटी कुर्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? आ गया दोस्तों, बताइए भारत का सबसे बड़ा कारखाना जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का सबसे बेस्ट जंक्शन जो है बताना है। जंक्शन पूछा जा रहा है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, यानी कि जो कि आपका मुगल सराय में है दोस्तों। इसका नाम जो है मुगल सराय में है, यानी कि इसका नया नाम जो है याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की पहली स्वदेशी मेट्रो ट्रेन कहाँ बनी? तो ये दोस्तों वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की पहली स्वचालित टिकट मशीन कब लगाई गई थी दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी है दोस्तों? भारत की पहली लग्जरी ट्रेन जो है कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यार्ड कहाँ है दोस्तों? ये है मुगल सराय में। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का पहला रेलवे अस्पताल कहाँ खोला गया दोस्तों? भारत का पहला रेलवे अस्पताल कहाँ खोला गया? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है?
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में खोला गया है। अगला सवाल है कि भारत की पहली डबल डेकन लग्जरी ट्रेन कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा होगा? तो दोस्तों ये गोरखपुर हो जाएगा, याद रखना है। सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन है, याद रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला सवाल है कि भारत की पहली डीजल इंजन ट्रेन कब शुरू हुआ था? भारत की पहली डीजल इंजन ट्रेन कब शुरू हुआ था दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा गेज कौन सा है दोस्तों? तो गेज जो है बताना है, तो नैरो गेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूनिगेज प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे ने कब शुरू किया था दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1992, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्कूल कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो ये खोला गया था चेन्नई में। अस्पताल और ये स्कूल जो है चेन्नई में खोला गया था पहला, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रेलवे टाइम भारतीय मानक समय कब लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किया गया था 1905 में, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रेलवे एक्ट दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1890, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे की पहली कार्गो कंटेनर सेवा कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर जो है दोस्तों बताइए क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? भारत का जो है दोस्तों बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीबगंज, जो कि भोपाल में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेल में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली दोस्तों? सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है दोस्तों कब चला था बताइए? तो ये चला था 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि रेलगाड़ियों में प्रयुक्त पैंटोग्राफ किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? तो ये आपका बिजली आपूर्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि रेल इंजन का आविष्कार किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेल के टिकट पर छपे WL का अर्थ क्या होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेटिंग लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक लंबाई वाला रेलवे जोन कौन सा है दोस्तों? तो ये जो आपका है उत्तरी रेलवे, उत्तर रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रेल का समय तालिका पहली बार कब छापा गया था दोस्तों? कब छापा गया था? तो ये छापा गया था 1860 में, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है दोस्तों, बताना है कि भारतीय रेल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेल मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 100 MCQ रेलवे से संबंधित दोस्तों किए। आपको जो है कहीं ना कहीं ये 100 में से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देख लेना है, ताकि जो है आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और अभी और जो है रेलवे के बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रैक ट्रैक के बारे में, पूरी जोन के बारे में, यानी कि जिस जिस तरह से आपका क्वेश्चन दोस्तों बनेगा उस तरह का जो है दोस्तों यहाँ पे आपको शामिल किया जाएगा क्वेश्चन को। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।